से आगे दौड़ के जाऊंगा तो नहीं जा पाओगे भाई। तुम्हारी लगन के ऊपर है, बाकी मालिक की दया भी है। फिर भी जहां शताब्दी पहुंचाएगी पैसेंजर भी पहुंचाएगी, एक दिन तो पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है कि पैसेंजर की टिकट ले ली तुमने तो तुम पहुंचोगे नहीं। वो हर स्टॉप पे रुकती जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। शताब्दी में आएंगे 4 स्टॉप, पैसेंजर में आएंगे 400 स्टॉप, लेकिन पहुंचेगी जरूर। ये तुम्हारे विश्वास के कारण, क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास डामाडोल नहीं करता है। भक्ति होए ना होए वो बात अलग है। अगर तुम्हारे विश्वास में कमी है तो तुम कितनी भक्ति कर देना तब भी कुछ ना होगा। एक बच्चे को खुशी कब होती है? जब हम उछालते हैं उसको। कब खुश होता है वो? जब उसको पूरा विश्वास होता है कि ये मेरे पापा पकड़ लेंगे मुझे। और जिसको पापा पे विश्वास नहीं होता वो पापा के हाथ पकड़ने लग जाता, नहीं पापा नहीं पापा। समझ रहे हो? जो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है वो उस आनंद से वंचित रह जाता है। जो ऊपर जाने के बाद नीचे आने का आनंद आता है ना, उससे वंचित रह जाता है। वो झूला देखा ना ऊपर से नीचे जाने वाला, जब ऊपर जाते हो तो डर लगता है, और जब नीचे आते तो क्या होता है? तब गुदगुदी होती है, फिर दोबारा टिकट लेने के लिए मजबूर कर देती है। वो आनंद है, लेकिन वो डरने के बाद का आनंद है। जब तुम्हें डर लगा ठीक है, लेकिन तुम्हें पूरा विश्वास हो गया कि यार बंदा जो गाड़ी चला रहा है ये घुमा रहा है, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है ये ओके रिपोर्ट है। अब तुमने छोड़ दो, सारे बंधन छोड़ दो, अब केवल उसका आनंद लो, फिर देखो क्या होता है। इसी प्रकार परमात्मा पे पूरा विश्वास रखना। तुम्हारी भक्ति बन रही है नहीं बन रही है सेकेंडरी है थिंग। मेन थिंग प्राइमरी क्या है कि तुम्हारा विश्वास है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इतना याद रखना, अगर तुमने सूरत को साधा हुआ है, भले तुम्हें शब्द का अनुभव नहीं हो रहा है, तब भी मालिक तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सीधा निशाना वही है। जहां आशा तहां वासा होई, और वाह को रोक सके ना कोई। ये तब होगा, ये नहीं कि छोड़ ही दो सब कुछ हो ही जाएगा। ये तुम्हारी लगन पे है, तुम्हारी आस जहां लगी है, लगन लगी है, मालिक हमेशा तुम्हारे साथ। चुंबक के नीचे लोहा आए तो सही, और चुंबक है यहाँ पर लोहा घूम रहा है लालबाग में, तो कैसे होगा? उसको वो नीचे आना पड़ेगा, आएगा अपने आप ही क्रिया चालू हो जाएगी। इसी खिंचाव को बोला है, माला फेरू ना हरि भजू और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। वो चुंबक रूपी हरि मुझ लोहे रूपी जीव को भज रहा है, यानी उठा रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं आराम। जैसे मैं कुएं में गिर गया, मैंने मालिक से अरदास करी मुझे बचाओ, उन्होंने कुर्सी में रस्सी बांध के फेंक दी, मैं बैठ गया कुर्सी पे। अब लगा वो खींचने मुझे निकालने के लिए, तो काम पे किसको लगा दिया हमने? कौन लग गया काम पे? हरि लग गया काम पे। मेरा हरि मुझे भजे, ना कि वो मेरे नाम की माला जपेगा। एक गुरु कहता तुम्हारे नाम की माला जपवा देंगे हरि से, कहता। मैंने कहा अच्छा जी, हरि को भी माला की जरूरत पड़ गई हमारे नाम की। मेरा हरि मुझे भजे, यानी जैसे एक माँ अपने बच्चे को भजती है, उसकी केयर टेक करती है, देखती रहती है काम करते करते, मेरा बेटा कहाँ है, कहीं आग के साथ तो नहीं खेल रहा, कहीं करंट में तो हाथ नहीं लगा रहा, कहीं बिस्तर से गिर तो नहीं रहा है, तो वो भज रही है अपने बच्चे को। मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं कुर्सी पे विश्राम। मैं कुर्सी पे बैठा हूं और वो खींच रहा है। इसी को बोला तोड़ी ना टूटे छोड़ी ना छूटे। एक बार चुंबक के एरिया में लोहा आ जाए तो वो निकल सकता है क्या बच के? करके देख लेना। एक चुंबक के एरिया में लोहा रख देना और लोहे से कहना ए साइड से निकल जा, निकल जाएगा क्या? तोड़ी ना टूटे छोड़ी ना छूटे, ऐसी मादो खींच तनी मऊ लालन सो प्रीत बनी। उसके बाद प्रीत बनेगी जब तुम्हारे मुंह से ये राम राम भी छूट जाएगा, ये माला भी छूट जाएगी, सारी दुनियादारी छूट जाएगी,
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे छूट जाएंगे, सारे देवी देवता छूट जाएंगे, सारे भगवान छूट जाएंगे। तब आएगा आत्मदेव, देवों का देव आत्मदेव। तब तुम्हें समझ में आएगा कि कृष्ण जी जैसे भगवान कहने वाले भी आत्मा आत्मा क्यों करके गए गीता में। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। अरे आत्मा है कहां, ये तो बता दो। उस आत्मा की ही पूजा करवा देते। केवल बता के गए हैं आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन इसका भेद एक गुरु बताता है। इसका भेद कोई देवी देवता नहीं बता सकता। ग्रंथों में तो आ जाएगा आत्मा के बारे में जिक्र, लेकिन इसका भेद नहीं बता सकता कोई। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर आत्म ज्ञान का, अरे पड़ा नगर में शोर और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। हंस के दिखा देंगे। क्यों हंस के दिखा देंगे? 7 दिन की भागवत करेंगे आत्मा आत्मा आत्मा, उसके बाद कृष्ण जी के शरीर की पूजा करवा के, शरीर भी नहीं उनके पत्थर की मूर्ति की पूजा करवा के कह देंगे हो गई आत्मा की पूजा, मिल गई आत्मा। किसी को नहीं मिलने वाली। आत्मा को जानने के लिए आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ता है। फ्रेंच भाषा जाननी है तो संस्कृत वाला पंडित नहीं सिखा पाएगा। संस्कृत वाले पंडित को छोड़ के फ्रेंच वाले गुरु के पास जाना पड़ेगा। पंडित जी केवल संस्कृत सिखा सकते हैं, फ्रेंच इटालियन जर्मन नहीं सिखा सकते। तो शरीर का ज्ञानी गुरु तुम्हें शरीर की ही पूजा करवा सकता है, और पत्थर का ज्ञानी गुरु तुम्हें पत्थर की पूजा करवा सकता है। लेकिन आत्मा का ज्ञानी गुरु तुम्हें आत्मदेव की पूजा करवाएगा। कई लोग सोचते हैं नितिन दास भी तो कहता है आत्मा आत्मा, और पूजा शरीर की करवा देता है। मैंने फिर समझाया कि 3 प्रकार के हमारे शिष्य हैं। एक ज्ञानी पुरुष है, एक मूर्ख पुरुष है, और एक महामूर्ख पुरुष है। हमारे भी चेले 3 कैटेगरी के हैं। असली चेला हमारा कौन है? जो आरती करता है आत्मदेव समझ के, ये काया को नहीं देख रहा है, वो उस आत्मा को लग रहा है जो ये ज्ञान सुना रही है। एक दिन ये आत्मा इस काया को छोड़ के अलग हो जाएगी। उस आत्मदेव की पूजा हो रही है यहाँ पे। और दूसरे प्रकार का जो हमारा शिष्य है वो है मूर्ख। वो समझ नहीं पाता कि आरती किसकी करनी है, वो शरीर की सोच के कर लेता है कि गुरुजी की शरीर की आरती करनी है, क्योंकि भाव से भक्ति होती है। तुम बोतल लेके आते हो ठंडे की, कोको कोला की, तुम्हारा भाव किसमें होता है? कांच में की बोतल के अंदर जो माल पड़ा है? ठंडे में होता है दोनों चीज तुम्हारे हाथ, लेकिन तुम पी के और उस दूसरे को कहां फेंक देते हो? डस्टबिन में। कैन लाते हो ना खरीद के, तो भाव तुम्हारा किसके साथ जुड़ा है? दिख तुम्हारे हाथ में कैन रही है, लेकिन थोड़ी देर में कहां दिखाई देगी वो कैन? डस्टबिन में। लेके तुम कैन आए, लेकिन तुम्हारे भाव कहां है? कोको कोला के साथ, उस ड्रिंक में। तुमने पैसे ड्रिंक के दिए, कैन के नहीं दिए। इसी प्रकार तुमने आरती आत्मा की करी है, शरीर की नहीं करी है। तो दूसरे प्रकार का हमारा शिष्य है जो शरीर मान के मुझे पूछता है। और तीसरे प्रकार का जो है वो महामूर्ख है। वो क्या करता है? मेरी फोटो देख लेगा मोबाइल में, मड़वा के ले आएगा बढ़िया सी, उसके बाद वहां पर देसी घी का दिया, फिर वहां पे टन टन टन, गुरुजी एंड में आके छुड़वा देंगे मुझे। ऐसे भी बैठे हैं, मैंने देखा है। और पूछा मैंने ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई? मेरे मन को तसल्ली हो जाती है। अच्छा जी। अरे मैंने कहा तेरे मन की ऐसी की तैसी, तेरे मन के चक्कर में थोड़ी तुझे डालना है। अच्छा, तेरे ऐसे भी मन है। से ही तुझे निकालना था। ऐसे भी हैं गुरु। अब नाम नहीं लूंगा, दिक्कत हो जाएगी। समझ जाओ जिसको मैं बोल रहा हूँ। कमाल है। वो ऐसे मन के गुलाम हो गए कि उनके गुरु ने जो कहा वो नहीं माना, उनके मन ने जो कहा वो मान लिया। अब बताओ, दिक्कत यहां पे है। वो गुरुमुख हुए ही नहीं, वो मनमुख हो गए। बस इसी को समझना है। 3 पुरुष, ये 3 भगत हमारे भी हैं और संसार में भी हैं। संसार में भी मिलेंगे, हर जगह देख लेना। तो इसी को समझना है। सत्य आत्मदेव है, आत्मदेव के अलावा सब झूठ है। वो केवल एक जग व्यवहार है।
गुरु चेला एक जग व्यवहार है, ज्ञान देने वाला ज्ञान लेने वाला जग व्यवहार है। लेकिन जब तुम धुर को पहुंचोगे तब क्या बोला, ना कोई गुरु ना चेला साधो भाई। अरे ना कोई गुरु ना चेला, आपे आप रहेला साधो भाई, आपे आप रहेला। तुम ही तुम रह जाओगे, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई होगा ही नहीं। जैसे मैं तुम्हें सपने में आया जगाने, तुम सपने में फंसे पड़े थे शेरों के बीच, अब मैं आया बचाने, तो जैसे ही मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारा सपना खुला, अब बेड पे कौन कौन मिलेगा तुम्हें, आपे आप रहेला, तुम अकेले होगे वहां पे। इसी प्रकार जब ये जगत का मेला तुम छोड़ोगे और शब्द गुरु के साथ जुड़ोगे, तब तुम ही शब्द हो जाओगे, तुम्हारा और परमात्मा का स्वरूप एक हो जाएगा। इसी को बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। दो नहीं रह जाएंगे हम, दो तो एक हो जाएंगे। दो से एक, दो नाम है भ्रम का, हम दो मान रहे हैं, अभी भी भ्रमित है, इसलिए दो है ही नहीं। एक कुत्ते को बंद कर दिया अकेले कमरे में, भौंकेगा क्या, नहीं भौंकेगा, अकेला है क्यों भौंकेगा। अब एक शीशा लगा दिया बड़ा सा वहां पे, अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में, दो कहाँ हुए, एक ही तो है, दूसरा डाला ही नहीं, दूसरा तो शीशा रखा है, कुत्ता थोड़ी रखा वहां पे, एक कुत्ता एक शीशा। लेकिन अब वो भौंकेगा, अब क्यों भौंकेगा, भ्रम में भौंकेगा, भ्रमित होके भौंकेगा कि दूसरा भी है, दूसरा भी है। जब तक तुम भी ये कह रहे हो कि दूसरा भी है, कोई और है, तब तक तुम भ्रमित हो। क्योंकि जब तुम कह रहे हो कोई और है तो ढूंढोगे उसको, जब उसको ढूंढोगे तो अपनी खोज कहां गई, आत्म खोज कहां गई। जब किसी और को ढूंढोगे तो अपनी खोज कहां गई। इसलिए गुरु से अपना स्वरूप पूछा जाता है कि पहले गुरुजी मुझे ये बताओ मैं कहां हूं, मैं शीशे के अंदर हूं या बाहर हूं। पहले कुत्ते को ये तो पता लगे कि अंदर वाला सच है या बाहर वाला। सूरत तो तब टिकाएगा ना। तो अंदर वाला झूठ है, तुम्हें लग रहा है कि मैं शीशे के अंदर हूं, जबकि शीशे के अंदर केवल तुम्हारा ध्यान है। कुत्ता शीशे में देख रहा है, शीशे के अंदर क्या है, कुत्ता ही चला गया या उसका ध्यान गया, कुत्ते का ध्यान गया। अगर वो उस ध्यान को हटा दे, अब कोई भौंकना नहीं। कुत्ते को सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या खाता है, मान के चलो रसगुल्ला मीठा कुछ भी, 10-20 रसगुल्ले रख दिए, छोड़ेगा नहीं वो रसगुल्ला, रसगुल्ले रख दिए, अब खा रहा है मजे से। अब आगे सामने शीशा लगा दिया, अब एक भी रसगुल्ला नहीं खा पाएगा वो, क्योंकि इसके लगता है अब उसको लगेगा ये सामने एक और आ गया, वो भी मारेगा, पहले इसी को खत्म कर दिया जाए। तो उस प्रतिबिंब के चक्कर में, उस भूल के चक्कर में अपना रसगुल्ले का आनंद भी गया, जीरो हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे को खोजने के चक्कर में जो अपने आत्मा का आनंद है वो जीरो हो जाता है। जो हमारा सत्य स्वरूप का आनंद है, सत्य चित्त आनंद, वो जीरो हो जाता है। इसलिए किसी और को नहीं खोजना है, गुरु से ये जानना है कि गुरुजी इस काया में मैं कहां हूं। अपना स्थान जानो, अपना स्थान पता लग गया, अब सारे ध्यान को, जितना भी संसार में ध्यान है, उस ध्यान को इकट्ठा करके अपने स्वरूप में लगा दो। जहां पर तुम बैठे हो इस काया में, वहां पर लगा लो, तब तुम्हारा ध्यान इस दुनिया रूपी शीशे से, इस काया रूपी शीशे से बाहर आ जाएगा और तुम आपे आप रहेला साधु भाई, आपे आप रहेला, ना कोई गुरु ना चेला साधु भाई, ना कोई गुरु ना चेला, उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे।